यह बुडापेस्ट का दूसरा दिन है। होटल में शानदार नाश्ता करने के बाद हमारी बस हमें अपने पहले गंतव्य हीरो स्क्वायर ले गई। रास्ते में हमें बुडापेस्ट की कुछ खूबसूरत इमारतें, चौड़ी सड़कें, चौराहे और जगहें देखने को मिली। यह चौक सिटी पार्क के बगल में स्थित है। यह दो महत्वपूर्ण इमारतों से घिरा हुआ है। बाईं ओर म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स और दाईं ओर पैलेस ऑफ आर्ट है। इस चौक ने समकालीन हंगेरियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह कई राजनीतिक घटनाओं का केंद्र रहा है। अधिकांश मूर्तियाँ मूर्तिकार ग्योर्गी जाला द्वारा बनाई गई है। हीरोज स्क्वायर हंगरी के बुडापेस्ट के प्रमुख चौराहों में से एक है, जो अपने प्रतिष्ठित मिलेनियम स्मारक के लिए प्रसिद्ध है, जहां magyar के 7 सरदारों और अन्य महत्वपूर्ण हंगेरियन राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह चौक सिटी पार्क के बगल में स्थित है। यह दो महत्वपूर्ण इमारतों से घिरा हुआ है। बाईं ओर म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स और दाईं ओर पैलेस ऑफ आर्ट है। इस चौक ने समकालीन हंगेरियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह कई राजनीतिक घटनाओं का केंद्र रहा है। अधिकांश मूर्तियाँ मूर्तिकार ग्योर्गी जाला द्वारा बनाई गई है। हीरोज स्क्वायर की मुख्य विशेषता मिलेनियम है। इसका निर्माण हंगेरियन विजय की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1896 में शुरू हुआ था। स्मारक के पिछले हिस्से में 2 सुमेलित स्तंभ हैं, जिनमें से प्रत्येक में हंगेरियन इतिहास की महान हस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मूर्तियां हैं।
हमारा अगला भ्रमण स्थल बुडा कैसल था। रास्ते में हम इस शानदार, ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत शहर को फिर से देख रहे और सराह रहे थे। बुडापेस्ट की यात्रा एक संतोषजनक अनुभव था। हमारी बस बुडा कैसल के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पीछे राजा मथायस कोर्विनस की ऐतिहासिक प्रतिमा के पास पार्क की थी। हम कुछ सीढ़ियां चढ़े और कैसल के रॉयल राइडिंग हॉल तक पहुंचने के लिए लिफ्ट ली। हालांकि एक फ्यूनिकुलर रेल भी है जो सीधे बुडा महल तक जाती है। यह क्लार्क एडम स्क्वायर बस स्टॉप और चैन ब्रिज के पास स्थित है। बुडा कैसल, जिसे पहले रॉयल पैलेस और रॉयल कैसल भी कहा जाता था, बुडापेस्ट में हंगेरियन राजाओं का ऐतिहासिक किला और महल परिसर है। यह पहली बार 1265 में बनकर तैयार हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और राज्य के कम्युनिस्ट युग के दौरान इसे सरलीकृत बारोक शैली में पुनर्निर्मित किया गया था। बुडा कैसल हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के बुडा क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में इसमें हंगेरियन नेशनल गैलरी, बुडापेस्ट ऐतिहासिक संग्रहालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक पुस्तकालय स्थित है। 62 मीटर ऊंचा केंद्रीय गुंबद डेन्यूब नदी के मनमोहक दृश्यों और उसके पार जीवंत शहरी परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक मनोरम पर्यटन स्थल है। हमने इसके शानदार प्रांगणों और दीर्घाओं में टहलते हुए डेन्यूब नदी और बुडापेस्ट के पेस्ट क्षेत्र के मनमोहक मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। महल परिसर में रॉयल राइडिंग हॉल है, जिसके सामने घोड़े के साथ हर्ट्समैन स्टैचू, हंगेरियन राष्ट्रीय गैलरी, बुडापेस्ट ऐतिहासिक संग्रहालय और अन्य दीर्घाएं हैं। मुख्य मूर्तिकला स्मारकों में हॉर्स हट, मैथियस फाउंटेन, सवाई के राजकुमार यूजीन का स्मारक, टुरुल बर्ड, टुरुल एक पौराणिक पक्षी है जो आमतौर पर बाज जैसा होता है, और फिशिंग चिल्ड्रेन शामिल हैं। इन सभी जगहों का दौरा करने और हंगरी की संसद, चेन ब्रिज और अन्य इमारतों के साथ डेन्यूब नदी के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के बाद हम हंगरी के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास सैंडोर पैलेस की ओर बढ़े। वहां हमने गार्ड बदलने का समारोह देखा जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे होता है और इसमें राइफल अभ्यास, मार्चिंग और संगीत के साथ एक औपचारिक प्रदर्शन शामिल होता है। इसके बाद हम बुडा कैसल के परिसर के चर्च ऑफ द एजम्पशन ऑफ द बुडा कैसल तक गए, जिसे आमतौर पर मैथियास चर्च के नाम से जाना जाता है। यह फिशरमैन बेस्टियन के सामने होली ट्रिनिटी स्क्वायर में स्थित एक कैथोलिक चर्च है। फिशरमैन्स बेस्टियन का निर्माण 1895 और 1902 के बीच नव रोमानेस्क्यू शैली में किया गया था। इसके 7 ऊंचे पत्थर के टावर हंगरी के उन 7 सरदारों के प्रतीक हैं जिन्होंने 895 में हंगरी की स्थापना की थी। यह सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। 1987 से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हम फिशरमैन्स बेस्टियन, पवित्र चर्च और आसपास के पूरे वातावरण की भव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए।
यह एक परिकथा जैसे रोमांचक अनुभव था। पृष्ठभूमि में बुडापेस्ट के साथ डेन्यूब नदी का मनोरम दृश्य और भी मनमोहक था। लगभग 1 बजे हम महल परिसर से बाहर निकले और ढलान से नीचे उतरते हुए क्लार्क एडम स्क्वायर बस स्टॉप पर पहुंचे। फिर हमने एक भारतीय रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन किया। उसके बाद हम डेन्यूब नदी की सैर पर निकले, जो लगभग आधे घंटे की थी। दोपहर के भोजन के बाद हमें क्रूज बोर्डिंग पॉइंट ले जाया गया, जो एलिजाबेथ ब्रिज के पास है। डेन्यूब नदी क्रूज यह बुडापेस्ट की एक महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। क्रूज़ के दौरान हम हंगरी की संसद, बुडा कैसल, फिशरमैन्स बेस्टियन, चेन ब्रिज और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों, चर्चों और पुलों को पास से देखा।
से उतरे और सेंट्रल मार्केट और वासी स्ट्रीट पर कुछ खरीदारी की। वासी स्ट्रीट बुडापेस्ट में एक प्रसिद्ध पैदल मार्ग है जो ओरोस्मार्टी स्क्वायर से सेंट्रल मार्केट हॉल तक लगभग 1 किलोमीटर तक फैला है। यह दुकानों, कैफ़े और ऐतिहासिक इमारतों से सजी एक प्रमुख शॉपिंग स्ट्रीट है, जहां डिज़ाइनर बुटीक, हाई स्ट्रीट ब्रांड, स्मारिका दुकानें और विविध भोजन विकल्प पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। रात के खाने के लिए हम उसी भारतीय रेस्टोरेंट में आए। इसके बाद हंगेरियन पार्लियामेंट और डेन्यूब नदी के किनारे कुछ समय बिताया और होटल लौट आए। इसके साथ ही हमारी बुडापेस्ट में दूसरे दिन की गतिविधियों का समापन हुआ। तीसरे दिन ज़ाग्रेब, क्रोएशिया की यात्रा थी, जिसका एक अलग वीडियो है।